बोलो शिव शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। गणपति महाराज की जय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, जब मैना जी ने भगवान सदाशिव का रौद्र रूप देखा तो वह बेहोश सी हो गई और रुदन करने लगी और रंग में भंग डालने लगी। उस पर नारद जी ने कहा कि हे मैना, यह तुम क्या कर रही हो? तुम ऐसा उदासीन चेहरा क्यों बनाई हुई हो? उस पर सभी देवता गण मैना जी के पास आए और उन्हें समझाने लगे कि तुम यह क्या कर रही हो, जो इस प्रकार शुभ अवसर पर अशुभ वेशधारी किए दे रही हो। यह सुनकर मैना ने कुछ मन में ना आया और उन्होंने सभी देवताओं को बुरा भला कहकर वहां से भगा दिया। और इस प्रकार यह सुनकर वहां दिक्पाल सभी आए और दिक्पालों को भी मैना ने उन्हें दुर्बुद्धि कहकर वहां से दूर भगा दिया। यह सब शिव जी की लीला है। शिव जी पर ब्रह्म है। उठकर अपना सब काम करो हे मैना। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भी आकर उन्हें समझाया, पर उन्हें भगवान की माया इतनी व्याप गई कि उनके ब्रह्मा जी के कहने पर भी उन्होंने क्रोधित होकर ब्रह्मा जी को भी धुतकार दिया। उस पर सप्तऋषि अरुंधति वहां आकर मैना को बार बार समझाने लगे कि हे मैना, तुम्हारे द्वार पर ब्रह्म परमेश्वर अपना स्वरूप कितना सुंदर बनाकर तुम्हारे जमाता के रूप में आए हुए हैं और तुम उनकी अगवानी करने के बजाय तुम उन पर तरह तरह के दोष लगा रही हो। उस पर मैना उनको भी क्रोधित होकर वहां से निकाल दिया। जब भगवान सदाशिव इस प्रकार उनकी लीलाओं को देख रहे थे, तब मैना मुझसे अत्यंत क्रोधित होकर बोली कि तुम चुप रहो, ऐसी व्यर्थ झूठी बातें मत कहो। अंत में हिमांचल राजा मैना जी के पास आए और उन्हें बहुत समझाकर कहा कि संसार के स्वामी तथा पिता शिव मेरे द्वार पर आए हुए हैं। तुमको ऐसा अनुचित कार्य करना कहाँ का अनुचित कार्य है? देखो, एक बार पहले भी शिव जी मेरे द्वार पर अद्भुत रूप धारण करके आए थे और ऐसे नाचे गाए कि सभी स्त्री पुरुष उनके अधीन हो गए। और तुम तथा मैं दोनों ने गिरजा जी को उन्हें सहर्ष देने का स्वीकार किया था। अतः इस प्रकार हिमांचल ने अनेक उदाहरण देकर मैना को समझाया, परंतु मैना मन में कुछ भी बात समझ नहीं रही थी। यह बात किस प्रकार हो सकती है कि विवाह किसी और से किया जाए? इस पर गिरजा जी ने रोते हुए कहा कि हे माता, मैं तो केवल भगवान सदाशिव के लिए ही बनी हूँ। अतः ये कभी भी नहीं हो सकता कि सिंह का भाग सियार ले जाए। यह सुनकर मैना क्रोधित हो उठी और जब क्रोध शांत न हुआ अपितु वह और बहुत अधिक क्रोधित हो उठी, तब भगवान विष्णु स्वयं मैना को समझाने के लिए उनके पास आए और बोले। विष्णु जी ने वहां पहुंचकर मैना को बहुत समझाते हुए कहा कि हे मैना, तुम शिव को नहीं जानती। वे सबसे बड़े, सबके स्वामी तथा अनादि और अनंत हैं। उन्हीं से प्राकृतिक पुरुष, शंकांदिक, मैं तथा ब्रह्म आदि सब उत्पन्न हुए हैं। वे इस सृष्टि के स्वामी हैं। अनेक स्तुति करने के पश्चात विष्णु जी ने कहा कि सबको शिव जी में और शिव जी को सब में समझना चाहिए। जिस प्रकार
एक शरीर अनेक वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार भगवान शिव जी भी को समझना चाहिए। शिव जी की भक्ति बड़ी ही आनंददायक है। मैं उन्हीं की शक्ति से सब कार्य करता हूँ तथा उन्हीं के तप से मुझको यह चक्र सुदर्शन प्राप्त है। सब देवता शिव जी के सेवा किया करते हैं और उन्हीं की सेवा करके सभी अमर बने हैं। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, विष्णु जी शिव जी के गुणों का इस प्रकार वर्णन करते हुए मैना से फिर बोले कि हे मैना, तुमको सब धर्म रूप कहते हैं, इसलिए आज मैं तुमको समझाता हूँ कि तुम्हारा यह परम सौभाग्य है जो सदाशिव हम सबके साथ तुम्हारे द्वार पर पधारे हैं। तुम इस बात को भली भांति समझो कि शिव जी की भक्ति के बिना यह संसार का विखेड़ा व्यर्थ है। शिव जी का तप बहुत ही सरल है। उनके अनेक रूप, असंख्य लीलाएं तथा बहुत ही मनमोहक उनका स्वरूप है। जिस प्रकार तुम तब तक रूप उनको नहीं देख लेती जब तक तुम्हारा अहंकार तुम्हारे मन से नहीं हटेगा। भगवान का स्वरूप अहंकार के वशीभूत सबके देखने में नहीं आता। जो मनुष्य किसी को कुछ देने के लिए कहे और अंत में अपने वचन का पालन न करे, उसके बराबर कोई भी पापी नहीं होता। अब तुम उठो और अपना क्रोध शांत करो और अपना काम करो। शिव जी तुम्हारा कल्याण करेंगे। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, शिव और गिरजा जी का विवाह अवश्य होगा और यह निश्चित स्वरूप सत्य है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।